ओम शांति। बम्बई के एक प्रसिद्ध व्यापारी को अमेरिका जाना था। उसी दिन उन्होंने नए शूज़ खरीदे और जब तक न्यूयॉर्क पहुँचे तो 24 घंटे हो गए थे। जब उन्होंने शूज़ उतारे तो देखा कि पैरों में पस हो गया था। काफ़ी समय तक इलाज करना पड़ा, तब ही वह पैर ठीक हो सका। भल पैर काटना तो नहीं पड़ा, परंतु उन्हें बहुत ही तकलीफ़ें सहन करनी पड़ी। अपने उद्गारों में उन्होंने यही कहा कि आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया था कि डायबिटीज़ के मरीज़ को शूज़ खरीदते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आज यह सब कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। एक गृहिणी की जो सिलाई का काम कर रही थी, बिल्कुल देख सकती थी, परंतु अचानक ही 4-5 मिनटों में एक आंख से दिखना बंद हो गया। उन्होंने भी यही कहा कि मुझे आज तक ये पता ही नहीं था कि डायबिटीज़ के मरीज़ को आँखों की संभाल कैसे करनी चाहिए, कब कब आँखों की चेकिंग करनी चाहिए, नहीं तो इतनी बड़ी समस्या मेरे सामने नहीं आती। एक इंजीनियर थे, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। तब भी उन्होंने इसी भाव में दर्द भरे स्वर में यह बात कही कि मुझे किसी ने यह बात नहीं बताई थी कि डायबिटीज़ की किडनी पर कितनी घातक असर होती है और क्या क्या जांच करनी चाहिए, नहीं तो इतनी बड़ी समस्या नहीं आती। ऐसे ही एक प्रोफेसर लेक्चर ले रहे थे। लेक्चर लेते लेते ही गिरने से बेहोश हो गए। काफ़ी समय तक डॉक्टरों ने कोशिश की, परंतु किसी को यह पता नहीं था कि इनको डायबिटीज़ है और उनका देहांत हो गया। अगर दूसरे प्रोफेसर्स को यह पता होता कि इन्हें डायबिटीज़ है तो तुरंत ही अस्पताल में इलाज हो सकता और उनकी जान बच जाती। इन चारों किस्सों में हम यह देखते हैं कि डायबिटीज़ के विषय में सही जानकारी न होने के कारण उनके सामने इतनी बड़ी समस्या आई। इन लेक्चर्स में हम कुछ उद्देश्य को लेकर के यह लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि डायबिटीज़ के बारे में आम जनता को पूरी जानकारी देना, क्योंकि जब मरीज़ भी डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर के पास इतना समय नहीं होता है कि 5-6 घंटे निकाल करके सारी जानकारी मरीज़ को दे। इसलिए इन प्रवचनों के द्वारा डायबिटीज़ के बारे में जब आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी तो उसे नियंत्रण में रखना सहज हो सकता है। आज हम जानते ही हैं कि भल डायबिटीज़ को हम क्योर नहीं कर सकते हैं, पर उसे नियंत्रण में जरूर रख सकते हैं। और अगर आप नियंत्रण में रख पाए तो भी एक सामान्य व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति जितना अच्छा जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे। दूसरा उद्देश्य इस प्रवचन का है कि जीवन पद्धति जो बहुत ही आवश्यक है, जब तक हम अपनी जीवन प्रणाली में परिवर्तन नहीं लाते, डायबिटीज़ पर कंट्रोल करना संभव नहीं है। भारत के एक राज्य के गवर्नर थे, उनको भी डायबिटीज़ था। बहुत बड़े बड़े डायबिटोलॉजिस्ट उनके साथ होते थे, परंतु फिर भी जब डॉक्टर्स उन्हें कुछ राय देते थे कि साहब आप नियमित एक्सरसाइज करो, आहार में यह बातें नहीं खाओ, तो कहते थे तुम कुछ बोलो नहीं, तुम सिर्फ मुझे दवाई दो, इंसुलिन दो, मुझे जो करना है मैं करूँगा। तो सचमुच देखा गया कि अंत समय में उन्हें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हुए और बड़े बड़े डायबिटोलॉजिस्ट भी उन्हें बचा नहीं पाए। तो इसलिए जीवन प्रणाली में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। और डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखना क्या है? डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखना क्रिकेट खेलने जैसा है। आप क्रिकेट खेलते हैं तो मुख्य रूप से 3 बातें होती है। कौन सी? एक तो है बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। ये तीनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो ऐसे ही डायबिटीज़ के नियंत्रण में भी 3 बातें हैं: आहार, एक्सरसाइज और तीसरी दवाइयाँ। और चौथी भी एक बात है, जैसे क्रिकेट टीम का कैप्टन सभी खिलाड़ियों पर नियंत्रण करता है, उन्हें कंट्रोल करता है, या तो कहे
कि क्रिकेट बोर्ड कुछ हद तक उन्हें कंट्रोल करता है, ऐसे ही चौथी बात है हमारा मन, कि जो दूसरी तीनों बातों को कंट्रोल करता है। इसी ये जो चार पहलू हैं, इन चार पहलुओं को और तरीके से भी हम समझा सकते हैं कि ये चारों डायबिटीज नियंत्रण के पिलर्स है। आप ही सोचिए कि इन चार में सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चार नंबर किस प्रकार से देंगे? थोड़ा सोचिए। सबसे पहले मैंने ये जो चार नंबर इस ख्याल से दिए हैं, भले हर बात इंपॉर्टेंट है, मन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु मन को संतुलित रखना, मन को शांत रखना, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। परंतु सबसे सरल बात कि जिसके लिए अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं और हमें बहुत प्राप्ति होती है डायबिटीज को कंट्रोल में रखने में, वह है व्यायाम। सबसे पहले है व्यायाम, क्योंकि यह सरल सी बात जिसके लिए हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करें तो न केवल डायबिटीज नियंत्रण में आएगा, परंतु और हमें करीब 15 फायदे होते हैं। साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू लिया गया है वह है आहार, क्योंकि जो हम आहार लेते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है खून में शुगर को कंट्रोल करने में। तीसरा पिलर है मन। मन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परंतु क्योंकि मन को संतुलित रखने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे मन का प्रयोग कर कर हम डायबिटीज को नियंत्रण में रख सकते हैं। और चौथी बात है दवाइयाँ, इंसुलिन आदि की, जो भी महत्वपूर्ण है। तीसरा उद्देश्य इन प्रवचनों का है कि जो लेटेस्ट रिसर्च है वह हम लोगों के सामने रखें, और जब सही प्रकार से जानकारी लोगों को होगी तो डायबिटीज को नियंत्रण में रखने के लिए वह सही कदम भी उठाएंगे। देखा गया है कि कई डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन तो आवश्यकता से भी ज़्यादा होता है। जिनको डायबिटीज नहीं है उनसे भी उनके खून में इंसुलिन ज़्यादा होता है, परंतु क्योंकि उनके शरीर के अंग ठीक से काम नहीं करते हैं। एक अगर सरल उदाहरण देना हो कि आप घर बंद करके 1 साल के लिए कहीं बाहर चले गए हैं, और जब 1 साल के बाद आप वापस आते हैं तब आपके पास चाबी भी है, आप ताला खोलते हैं, परंतु दरवाजा नहीं खुलता है। क्यों? क्योंकि उसे जंग लग गया है, और जब तक ठीक से दरवाजा नहीं खुलेगा आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार डायबिटीज में भी भले खून में इंसुलिन है, परंतु क्योंकि वह ठीक से काम नहीं करता है, शरीर के अंगों को जंग लग गया है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और शरीर के अंग इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं, उसके कार्य को ठीक से नहीं होने देते, जिससे शुगर का शरीर के अंगों में जाने का जो द्वार है वह नहीं खुलता है, और इससे खून में ही शुगर बढ़ती रहती है, शरीर के अंगों में नहीं जाती जहां पर उसकी आवश्यकता है। और कुछ पहलू हैं जैसे शरीर का वजन ज़्यादा होना, कि जिससे शरीर के अंग ठीक से कार्य नहीं करते हैं। पेट में अगर चर्बी ज़्यादा है तो भी शरीर के अंग ठीक से कार्य नहीं करते हैं और इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कम व्यायाम करते हैं, उनमें भी यह इंसुलिन रेजिस्टेंस निर्माण होता है। और साथ साथ में जब हम तनाव लेते हैं, जो भी चिंतित है, ईर्ष्यालु है, क्रोधी है, ऐसे लोगों में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस निर्माण होता है और इंसुलिन कार्य नहीं कर पाता। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब इन विभिन्न पहलुओं में हम परिवर्तन लाएंगे तो डायबिटीज को नियंत्रण में रखना भी बहुत ही सरल हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आमतौर पर जब पहली बार डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है, आपको पता चलता है कोई ना कोई कारण से कि आपको डायबिटीज है,
तो सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। जब आप घर में आके बताते हैं कि मेरे खून में डायबिटीज निकला है, तो घर के लोग भी तलवार खड़ी कर देते हैं कि कुछ खाने को नहीं मिलेगा, यह नहीं करना है, वह नहीं करना है, और व्यक्ति भी घबरा जाता है। आमतौर पर मैंने कई मरीज देखे हैं कि जो ये कहते हैं कि डॉक्टर मुझे क्यों डायबिटीज हुआ, पड़ोसी को क्यों नहीं हुआ, क्या भगवान को मैं ही मिला था कि जो मुझे भगवान ने डायबिटीज दे दिया। लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या आ गई, तो वह भी गलत है। वास्तव में डरने की कोई बात नहीं, डर को समाप्त करना आवश्यक है। जो बात हो गई है उसके बारे में पछताने से हमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं कि भूतकाल वह एक कैंसल चेक जैसा है। चेक अगर कैंसल हो गया तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। यह भी कहा गया है कि पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, लेकिन जो वर्तमान है वह सचमुच हमारे हाथों में है। वर्तमान को अगर हम अच्छा बनाएंगे तो भूतकाल की कुछ गलतियां हैं उन्हें भी हम ठीक कर सकते हैं। और डायबिटीज में भले डायबिटीज कोई भी कारण से हुआ है, गलती हमारी ही है, परंतु अब भी उसे हम नियंत्रण में रख सकते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध तत्व चिंतक थे, उनको किसी ने कहा कि आपको एक सजा सुनाई जाती है कि कोई न कोई एक बीमारी आपको दी जाएगी, परंतु इसमें अच्छी बात यही है कि आप अपनी बीमारी को स्वयं पसंद कर सकते हैं। जो भी आप बीमारी चाहे वह आपको सजा के रूप में दी जाएगी, तो आप कौन सी बीमारी पसंद करेंगे? उस तत्वचिंतक ने कहा कि मैं डायबिटीज को पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि डायबिटीज हुआ तो मैं उसे कंट्रोल में तो रख पाऊंगा, और अगर मैं कंट्रोल में रखूंगा तो आम व्यक्ति के जैसा ही सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता हूं। दूसरे एक एडवोकेट थे, उन्होंने अपने अनुभव में यह बात बताई कि जब से डायबिटीज हुआ है मुझे बहुत फायदे हुए। क्या फायदा हुआ? एक तो यह फायदा हुआ कि पहले मेरा जीवन बिल्कुल अनियमित था, मैं समय पर खाना नहीं खा पाता था, कभी एक्सरसाइज तो की ही नहीं, परंतु जब से डायबिटीज हुआ है अभी मैं टाइम से खाना खाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं समय से भोजन नहीं करूंगा तो खून में शुगर बढ़ जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। ऐसे ही मैं नियमित एक्सरसाइज करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सरसाइज से ही मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। यहाँ तक कि बारिश होती है तो बारिश में भी मैं छाता लेकर के सवेरे पैदल करने जाता हूँ, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे डायबिटीज हुआ तो जीवन में डिसिप्लिन आ गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यह नहीं समझो कि मुझे डायबिटीज है, परंतु यह समझो कि हम डिसिप्लिन वाले हैं, हम डायमंड बनने वाले हैं, बहुत ही श्रेष्ठ बनने वाले हैं। साथ साथ यह भी याद रहे, कहा गया है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसे आसमां नहीं मिलता। कभी तो पैरों तले बिछा करते हैं गालीचे, परंतु मरते वक्त कफन तक नहीं मिलता। तो जो भाव है कि किसी व्यक्ति को सब चीजें नहीं मिलती, यह ना सोचिए कि मुझे क्यों डायबिटीज हुआ। आपको पता नहीं कि आपके पड़ोसी के घर में रोज कितना झगड़ा होता है, उसके कारण जो दुख और समस्याएं खड़ी होती है वह बहुत ही विशाल है। आपके कलीग का लड़का ड्रग्स लेने लगा है, वह समस्या शायद आपके डायबिटीज से भी बहुत ही खतरनाक है। इसलिए सदैव हम मन का संतुलन रखें। इस विषय में हम और भी आगे के प्रवचनों में चर्चा करेंगे। और कुछ समय के बाद जब 5 मास 6 मास बीत जाते हैं और व्यक्ति का डर खत्म हो जाता है तो वह बिल्कुल लापरवाह होता है। अधिकतर मरीज नियमित रूप से अपने खून में शुगर की जांच भी नहीं करते। वह समझते हैं कि हमको पता पड़ जाता है। बहुत सारे मरीजों ने मुझे कहा है कि डॉक्टर हम चेक नहीं करते, क्योंकि
जब हमारे खून में शुगर बढ़ जाती है तो हमें पता पड़ जाता है, परंतु याद रहे कि आपको पता नहीं पड़ता। एक अनुसंधान भी किया गया था कि जिसमें करीब 300 मरीजों को उनके खून में जब शुगर चेक की गई तब सबको पूछा गया कि आप अनुमान लगाइए कि आपके खून में अभी शुगर कितनी होगी। तो सभी ने अपना अपना अनुमान लगाया। किसी ने कहा कि 150 होगी, किसी ने कहा 110 होगी, परंतु जो सभी ने अनुमान लगाया वह गलत था। किसी का भी अनुमान सही नहीं था। इसलिए हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और भी कई टेस्ट जो जरूरी है वह टेस्ट हमें करानी चाहिए, और वैसा हम कराएंगे तो कोई भी बीमारी पहले ही पकड़ी जाएगी और आम लोगों से भी हम अच्छा जीवन जी सकेंगे। आप आम लोगों से भी ज़्यादा स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जोड़ों का दर्द, ऐसे और बहुत सारी समस्याएं हैं, वह समस्याएं नहीं होगी। डायबिटीज़ क्या है? समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है। एक अगर सरल सा उदाहरण लेना हो कि आप 3 मंजिल के मकान में रहते हैं और पंप के द्वारा नीचे से पानी तीसरी मंजिल पर आपके घर में आता है। रोज जब आप नल खोलते हैं तो आपको पानी मिल जाता है, परंतु कब ऐसी समस्या आए कि वह पंप फेल हो जाए तो क्या होगा? क्या आपको पानी नहीं मिलेगा? सिर्फ इतना ही आपको कष्ट लेना पड़ेगा कि नीचे से बाल्टी उठा करके आपको पानी तीसरी मंजिल तक लाना पड़ेगा। बस ऐसी ही बात डायबिटीज में भी है कि मेरे जैसे लोग जिन्हें डायबिटीज नहीं है उनमें ऑटोमेटिकली भले कभी वो कुछ ज्यादा खा ले या कभी